उदयपुर शहर के दिल्ली गेट चौराहे पर उस समय व्यापारियों और निगम के अतिक्रमण दस्ते के मध्य हड़कंप और भय का माहौल व्याप्त हो गया जब निगम का दस्ता उदयपुर शहर के मुख्य चौराहे दिल्ली गेट चौराहे के लगाकर संतोषी माता और धानमंडी थाना तक अतिक्रमण मुक्त कराने मार्ग को पहुंचा। और उसी समय देखने वाला विषय है कि व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर उनका घेराव कर दिया और घेराव के साथ ही उनका कहना है कि बीते कुछ महीनों से लगातार उदयपुर के नगर निगम के राजस्व विभाग से जुड़े कई अधिकारी और नगर निगम सीआई मांगीलाल डांगी मौके पर पहुंचते हैं और द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते हैं, जबकि उदयपुर शहर के अन्य ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर आज भी अव्यवस्थाएं शुमार हो रही है। और उसी के तहत देखा जाए तो यहां पर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसका भरपूर विरोध मंडी क्षेत्र के व्यापारी और दिल्ली गेट क्षेत्र पर जो अस्थायी तौर पर ठेला लगाकर व्यापार करते हैं उन लोगों के द्वारा किया गया। यहाँ पर आज जो विरोध था वो इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर ही टायर जलाकर एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा है कि संबंधित क्षेत्र को नो वेंडिंग जोन करार कर दिया जाए, लिखित में दिया जाए। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था को सुचारू करने के लिए संबंधित थाना भी मौके पर मौजूद रहा और साथ ही डिप्टी कैलाश चंद्र जी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की एक ही मांग है कि संबंधित क्षेत्र को यहां पर नो वेंडिंग जोन करार दे दिया जाए, लिखित में दिया जाए। उसके बाद ही आज व्यापारों को वापस पुनः खोला जाएगा। अब एक और दीपावली का पर्व पास ही आ रहा है, लोगों का व्यापार करने का समय है और ऐसे में यहाँ पर कार्रवाई जो की जा रही है उसे द्वेषतापूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार उदयपुर शहर के अंतर्गत नगर निगम के दस्ते के द्वारा अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करने के बाद जो सूत्रों से मिली जानकारी है वह अतिक्रमण तो आज भी शहर में हर गली मोहल्ले मुख्य चौराहे पर सब जगह मौजूद है। लेकिन राजस्व के तौर पर देखा जाए तो ये एक नई दुकान के तौर पर प्रतीत होने लगी है। लगभग 15 लाख रुपए से भी ज्यादा अतिक्रमण के सामानों को जब्त करने के छोड़कर वापस निगम के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। हमारा लगातार उदयपुर शहर में बढ़ते अतिक्रमण के विरोध में कार्रवाई की जाती है और किस तरह का विरोध आता है। दूसरा, यहाँ पर निगम ने अतिक्रमण की कार्रवाई तो की है लेकिन पिछले 8 महीनों में ये सूत्रों से मेरे को अच्छी तरह से पता है 15 लाख रुपए का राजस्व, ये नई दुकान है कि अतिक्रमण के विरोध करने के बाद लाखों रुपए राजस्व तौर पर प्राप्त कर। जी संदीप जी, देखो नगर निगम से हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। पहली चीज ये नगर निगम अपनी कार्रवाई करे, हद में व्यापारी को भी रहना पड़ेगा, सुचारू यातायात व्यवस्था शहर में जी सुंदर शहर बनाना है। पर हमारा एक विरोध है, नगर निगम को व्यापारी का अतिक्रमण रोज नजर आता है, कार्रवाई भी होती है। यहाँ पे जो ठेला माफिया जो पनप रहा है, मतलब ये स्थिति है कि शाम को तो एक मतलब 2 व्हीलर अंदर नहीं घुस सकता, ये हालत। पैदल चलना मुश्किल और कस्टमर आते हैं उनके ठेले वालों के, वो ठेले से भी आगे गाड़ी खड़ी करते हैं और रोड जो 40 फीट की रोड है वो 10 फीट की रह जाती है और जाम लगता है। हमारा व्यापार खत्म होता जा रहा है। एक तरफ तो ठेलों से व्यापार खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ रोज आ जाते हो अतिक्रमण करते हैं। आप इसको नो वेंडर जोन घोषित करवा दो, हमारा नगर निगम से एक ही चाहिए, हमारा नो वेंडर जोन। उसके बाद आपको लगता है जो व्यापारी हद में नहीं, आप कार्रवाई करो आप साथ में नगर निगम के। इसके अलावा ठेले वाले अभी विरोध नहीं है नगर निगम का, ना प्रशासन का विरोध है। खास क्या विरोध? व्यापारियों का यही विरोध है, नो वेंडर जोन चाहिए हमारे को ठेले रास्ते पे नहीं चाहिए। व्यापारी धंधा करेगा या ठेले वालों से लड़ेगा? आप नाम बताओ। मैं लोकेश है। अरे यहाँ बैठो भाई साहब, ये बखेर देगा यार, बैठो। हाँ बखेर देगा, बैठो। ठेला वाला हट जाए और व्यापारी आराम से धंधा कर सके। ठेले वाले ठेले वाले हट जाए, नो वेंडिंग जोन हो जाए और व्यापारी आराम से धंधा कर पाए, बस यही चाहते हैं भाई। हाँ आगे आप। हाँ सभी व्यापारियों की मांग है कि मंडी के अंदर ठेले प्रवेश नहीं करें। तो अभी नगर निगम के कर्मचारियों ने और सभी ठेलों को वहाँ हाजीपोल में एक जगह देके वो जिनके पास लाइसेंस है सभी को वहाँ मंडी में बिठा दिया। अभी कोई ठेला अगर ठेले वाला आएगा तो इसके लिए कार्रवाई करें, जब्त करें।